मगर आपको मैं एक बात बता दूं, इतिहास गवाह है। क्या इतिहास गवाह है? जिसका जिसका मजाक बना है उसी ने इतिहास रचा है। चाइना के देश के बच्चों के हाथ में औजार है, जापान के बच्चों के देश में हाथ में औजार है, पेन है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपनी जवानी में 4 घंटे सोते थे। कितने? 4 घंटे। देश का प्रधानमंत्री 6 घंटे सोता है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। रतन टाटा 4 घंटे सोते थे और ये 12 घंटे सोने वाले कहते हैं कि पापा मेरा हिस्सा कर दो। रतन टाटा की एक छोटी सी कंपनी ग्रुप की और पाकिस्तान का पूरी अर्थव्यवस्था क्या वो रातों रात खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है, मतलब पूरा देश चला सकता है वो, पाकिस्तान जैसा। रतन टाटा जी को बोला कि कुछ लोगों को व्हील चेयर चाहिए, लगभग 300 लोगों को, 300-400 लोगों को समथिंग। उन्होंने बोला कि व्हील चेयर बांटने मुझे दिलवा दे, तो उन्होंने व्हील चेयर दिलवा दी। वो बंदा पैसा कमा रहा, पैसा दुनिया कमा रही है, मगर खर्च करना भी आना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के मरने में लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का एक देश में भले का काम बताओ भाई साहब, उसने कितने लोगों को भला करा है बताओ। वो बात सिद्दीकी तो बहुत बड़ा नंबर 1 चोर था। ये घड़ी जो भाई बताओ, मुझे नहीं पता कितने भले करे। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा सर की कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन अब भारत में एक जो मांग है वो जोर शोर से उठ रही है। भारत रत्न टाटा सर को देने की बात चल रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली के दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं, क्या रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की बात चल रही है, कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था। क्या आप अपनी राय रखते हैं, क्या समर्थन करते हैं? सबसे पहले कहूंगा कि जितने भाई सब रतन टाटा के लिए जोरदार तालियां बजाएं भाई साहब। पहले तो रतन टाटा खुद एक रतन है, उनको रतन की जरूरत इसीलिए भारत रत्न की कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, और भारत रत्न के लिए उन्होंने जीते जी भी काम करा है और मरने के बाद भी वो काम करके गए हैं। रतन टाटा जी भले मर गए हैं, मगर हमारे दिलों में राज कर रहा है वो व्यक्ति भाई साहब। वो हमारे दिलों से, हमारे बच्चों के दिलों से कभी नहीं जाएगा। जो काम रतन टाटा ने किया, देखो ये युवा भी बोल रहा है, जो काम रतन टाटा ने किया है वो काम करना। देखिए, पैसे कमाना, उद्योगपति बनना, नाच गाना करना, नचनियों वाले डांस में जाना, दारू पीना, मुर्गा खाना, ये अलग चीज है। मगर ये जो अंबानी परिवार है, ये धर्म का काम करता है, लोगों को खाना खिलाता है। रतन टाटा है, कैंसर इंस्टीट्यूट चलाता है, लोगों की मदद करता है। 71 में युद्ध हुआ भारत का पाकिस्तान से, तो सारी गाड़ियां फ्री भेज दी। पेट्रोल के लिए मना नहीं करा, लोहे के लिए मना नहीं करा, पैसों के लिए मना नहीं करा, और क्लियर कह दिया इंदिरा गांधी जी को कि आपको जितना पैसा चाहिए भारत की रक्षा के लिए, इतना बड़ा उद्योगपति कह रहा है कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मैं बताऊं क्यों? उन्होंने बोला कि मेरी देश की जनता रहेगी, मेरा देश रहेगा तो रतन टाटा रहेगा। गलत बोला भैया? सही बात है। और अगर देश नहीं रहा तो रतन टाटा कहाँ रहेगा? रतन टाटा ने मेहनत करी। रतन टाटा ने एक लड़की से प्यार किया विदेश में, और उसको बोला कि डियर थोड़े दिन इंतजार कर, मैं कुछ बनकर आता हूँ। ये भाई ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, ये भाई ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आदमी अपनी गृहस्थी पालना चाहता है तो आदमी थोड़े दिन मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है, आगे बढ़ता है। गलत तो नहीं कह रहा? रतन टाटा ने बोला कि मेरे को थोड़ा दिन दो, मैं आके अपनी महबूबा को लेके जाऊंगा। मगर उन्होंने सोचा, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, हल्के में ले लिया, जैसे कुछ लोग मुझे हल्के में ले लेते हैं। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, इतिहास गवाह है। क्या जिसका जिसका मजाक बना है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल सही बात है। तो ताली बजा दो रतन टाटा के लिए। आज लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मैं धर्म के लिए बोलता हूँ, देश के लिए बोलता हूँ, युवाओं के लिए बोलता हूँ। मैं नाचने गाने वालों के खिलाफ हूँ। ये जो सड़क के किनारे नचनिया नाच रहे गा रहे हैं ना, ये बॉलीवुड की भांड गैंग जो लोगों को बिगाड़ रहे हैं, जो लोगों का माहौल खराब कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। जय श्री राम। जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा। चाइना के देश के बच्चों के हाथ में औजार है, जापान के बच्चों के देश में हाथ में औजार है, पेन है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। हमारे देश के युवा जो है, सब नहीं, गिने चुने कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं कुछ, वो नशा कर रहे हैं। हमारे देश का युवा जो है वो चरस, गांजा, अफीम, गिने चुने लोग जो नशे की लत में लग गए। तो रतन टाटा ने एक बात बोली थी, इधर आ जाओ। रतन टाटा ने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि देश का युवा अपना आधे से ज्यादा जवानी नशा
क्या नशा, अपनी बर्बादी और जुए सट्टे में भारत का बर्बाद कर रहा है। ये जो जवानी है ना, ये जवानी जो है ये सबसे अनमोल रतन है। आप अपनी जवानी को व्यर्थ मत करो। रतन टाटा ने अपनी जवानी में 4 घंटे सोते थे। कितने? 4 घंटे। देश का प्रधानमंत्री 6 घंटे सोता है हमारे देश के लिए। रतन टाटा 4 घंटे सोते थे और ये 12 घंटे सोने वाले कहते हैं कि पापा मेरा हिस्सा कर दो। सही बात है। अरे अगर हिस्सा करवाना तो रतन टाटा से पूछो, जो आज पाकिस्तान को खड़े खड़े खरीद सकता है। सही बात है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है। पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमी बजट 1 महीने का, रतन टाटा का महीने का खर्चा उतना है जितना उनका पूरा महीने का खर्चा है, जितना रतन टाटा कर रहा है। और रतन टाटा की एक छोटी सी कंपनी ग्रुप की और पाकिस्तान का पूरी अर्थव्यवस्था क्या वो रातों रात खरीद सकता है। बिल्कुल खरीद सकता है। मतलब पूरा देश चला सकता है वो, पाकिस्तान जैसा पूरा। और वो पहला बंदा है जो सादी कमीज, भाई साहब ये फोटो के साथ डालना जो बात बोल रहा हूँ, जो सादी कमीज पहनता है, सादी पैंट पहनता है, सादे जूते पहनता है क्या। और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा भारत में जिसने आज तक टाटा का प्रोडक्ट यूज ना करा हो। बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट टाटा नमक से लेके टाटा स्टील तक। भाई साहब टाटा एक ऐसी चीज है कि 26 मुल्कों में आज जो ट्रेन चल रही है मेट्रो, उसमें जो पटरी है ना, उसमें लिखा है टाटा स्टील। क्या? टाटा स्टील, टाटा नमक घर घर यूज होता है। तो भाई सीधी सी बात है। और जितने लोग उसके विरोध में है, जितने लोग उनको अपना मतलब कि गलत दृष्टि से देख रहे रतन टाटा जी को, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी ना कभी नमक खाया होगा, जब पैसे देके खाया है, अपने पैसों को खाया है। मगर कहते हैं जिसका नमक खाओ ना उसके साथ दगाबाजी ना करो। और रतन टाटा ने तुम्हारे साथ क्या बुरा कर दिया? अरे रतन टाटा ने तो जिससे प्यार किया था ना, रतन टाटा ने जिससे प्यार किया था, उस लड़की के चक्कर में उसने जिंदगी भर शादी नहीं करी। पॉइंट है। यहाँ तो हर चौथे दिन ब्रेकअप चल रहा है। हर चौथे दिन कह रही है कि मेरा तुमसे रिलेशन खत्म है, क्योंकि रिलेशन चल रहा है एक्टिवा का और एप्पल के फोन का। सही बात है। लड़की को एप्पल का, सबकी बात नहीं कर रहा, चिरकुटो। कुछ लड़कियां सच्चा प्यार भी करती है, कुछ लड़कियां सच्चा भी करती है। आजकल प्यार चल रहा है एप्पल के फोन और एक्टिवा का। एक एक्टिवा दुआ दो और एक एप्पल का फोन दिलवा दो। मैं कह रहा हूँ इस भाई के साथ भी सुंदर सी घूमने चली जाएगी। हाँ भाई, क्योंकि पैसे का जमा है, पैसे का जमाना है। क्या? पैसे का जमाना है। पहले लड़की कहती थी कि दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अब लड़का कहता है एप्पल का फोन दिया है, एक्टिवा भी तुझे दिलाई है, तू दूसरे के साथ क्यों घूम रही है। अब जो प्यार है, अरे तो प्यार देखना तो रतन टाटा ने देखो, उसने बोला कि अगर तू मेरी नहीं हुई, ये लौट के गया, उद्योगपति बन गया, लौट के गया तो उसके बाप ने किसी और से शादी कर दी। उसने बोला कि मैं तेरा नहीं हुआ तो अब किसी का भी नहीं होऊंगा। ये होता है प्यार। उनकी क्वालिटी, उनकी चीज, उनके अंदर इंसानियत, ईमानदारी। कैंसर इंस्टीट्यूट चला रहा है वो व्यक्ति, फ्री इलाज करता है कितने जरूरतमंदों को। भाई साहब एक व्हील चेयर की मैं घटना बता रहा हूँ रतन टाटा जी की। एक उनके मित्र ने फोन करा कि रतन भाई, रतन टाटा जी को बोला कि कुछ लोगों को व्हील चेयर चाहिए, लगभग 300 लोगों को, 300-400 लोगों को समथिंग। उन्होंने बोला कि व्हील चेयर बांटने मुझे दिलवा दे, तो उन्होंने व्हील चेयर दिलवा दी। वो बंदा पैसा कमा रहा है, पैसा दुनिया कमा रही है, मगर खर्च करना भी आना चाहिए। उसने छूटते बोला, पता क्या बोला कि ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। कह रहे नहीं सर, भिजवाना नहीं है, आपको अपने हाथों से डोनेट करनी है। रतन टाटा वहां जब डोनेट करने गए ना, और जब उन लोगों को व्हील चेयर दी, एक एक बंदे के आंखों में क्या, एक एक बंदे के आंखों में आंसू थे खुशी के। और पता क्या कह रहे थे, रतन टाटा का दिल क्या कह रहा था? कहता है कि जो चलना नहीं चाहता, जो वो यहाँ से जब व्हील चेयर तक वहां तक पहुंचा ना, जो चल नहीं पा रहा था, तो उसका भाव देख के रतन टाटा का दिल जो है ना भाई साहब, वो तार तार हो गया। पता क्यों? रतन टाटा ने फील करा कि जिसके पाँव नहीं होते उससे पैर की इज्जत समझो, जिसकी आंखें नहीं होती क्या, उससे आंखों की इज्जत समझो, और जिसके माँ बाप नहीं होते उससे माँ बाप की कदर सीखो। भाई गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बात है भाई। नहीं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जाति से आते हैं, सबसे जो टाटा जाति वाती, सुनो 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 भाई, राजनीति तो होती है ना देश में, उस पर भी राजनीति हो ही रही है। देखो भाई साहब सुनो, बुरा मत मानना, इनको किसी से मत जोड़ो। वो ऑलरेडी रतन टाटा एक लेजेंड है, एक लेजेंड है, उद्योगपति नहीं है वो, एक अच्छा इंसान है। ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए, डंके की चोट पे देना चाहिए, जल्दी देना चाहिए। और ये जो बॉलीवुड की भांड गैंग है ना, भांड गैंग बॉलीवुड की, जो नचेलिया गैंग है, इन लोगों को जितने भी रत्न दिए कांग्रेस के राज में, क्या
कांग्रेस के राज में वो सारे वापिस ले लो, क्योंकि ये क्या है ये बॉलीवुड वाले 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। मगर रतन टाटा ने कभी भी दारू के साथ गिलास की फोटो नहीं डाली। रतन टाटा ने कभी नचनिया के साथ फोटो नहीं डाली। और रतन टाटा के साथ एक व्यक्ति घूमता है, उनका चेला वो शांतनु भैया, एक बार शांतनु के लिए तालियां मार दो। खाने खिला रहा था वो व्यक्ति बिल्कुल उनकी तरह सिंपल है। अरे उसको किस चीज की कमी है, आगे ले जाएगा, उसको किस चीज की जरूरत है? आज वो चाहे ना तो कम से कम 40 लड़कियां घुमा ले अपने साथ, 10 करोड़ मगर वो बंदा सिंपल घड़ी पहन रहा है। अरे आजकल डिजिटल घड़ी चल रही है, ठीक है मैं भी खरीद लूंगा, मेरा मन है, मेरा पैसा है। आजकल 5-5 हजार रुपए में 4-4 हजार रुपए में घड़ी आ रही है। नॉर्मल घड़ी लेके घूम रहा है, नॉर्मल बाइक में घूम रहा है। और उसकी रतन टाटा जी की डेथ के बाद आंखें नम थी शांतनु की, बिल्कुल वो रो रहा था, बिलख रहा था, हेलमेट पहन के घूम रहा था। अरे रतन टाटा के चेले का कौन चलान कर देगा भाई? कोई नहीं कर सकता। मगर उसने फिर भी हेलमेट पहना। उसका नाम है भाई का शांतनु। अगर शांतनु भाई तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो भाई आप जैसे युवाओं की प्रेरणा, देखो मेरे को तो लोग सुनते हैं, आप जैसे युवाओं की प्रेरणा भी लोग देखते हैं कि उद्योगपति का चेला जो है ना वो भी संतों की तरह अच्छे इंसान की तरह जी रहा है। अच्छा, आगे सवाल ये होगा कि कोरोना महामारी में भी रतन टाटा सर ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, देश के लिए आगे आए थे और फोर्ड कंपनी को भारत से भगाया। क्यों? क्योंकि वो भारत के देशवासियों को, हमारे देशवासियों को पैसा लूट रही थी और उनको चैलेंज किया था, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे से ऊपर कंपनी बनाऊंगा, टाटा स्टील, टाटा नमक। क्या कहेंगे? है कि जब उन्होंने बोला था ना, जब विदेश में बोला था ना कि डॉग और इंडियंस नॉट एंटर, उन्होंने बात सुनी थी। आज वही रतन टाटा है जिनके होटल के बाहर कुत्ता खड़ा होता है गली मोहल्ले में घूमने वाला, उसको मनाही नहीं है, उल्टा उसको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। रतन टाटा ग्राउंड का बंदा था। रतन टाटा जैसा बंदे की उद्योगपति से किसी से तुलना नहीं कर सकते। सुनो क्यों? वो इतना छोटा सा केक काट रहा था भाई साहब, कितना यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा केक काटते हैं, एक दूसरे के मुंह में लगाते हैं। वो व्यक्ति अपने जन्मदिन के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को डोनेशन देता है और जितनी उसकी औकात है ना उससे ज्यादा दान करता है वो। क्या? और यहाँ क्या है, यहाँ पर लोगों को भाई साहब सैटरडे नाइट और संडे नाइट को जाके अय्याशी कर रहे हैं। और एक बात बता दूं भाई साहब, वो जो भी मौत मरा है, मुझे इतना पता है कि भगवान श्री राम उसको अपने श्री चरणों में छाया दे। रतन टाटा जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। भाव, चेहरे के अंदर ईर्षा नहीं, किसी के प्रति किलस नहीं, और उसको सबसे बड़ी बात है, बुरा मत मानना, अय्याशी का शौक नहीं था। नहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे उद्योगपति रहे हैं। वो किंगफिशर का मालिक हवाई जहाज में आए टाइम हवाई जहाज में हवा में अय्याशी करता रहे। सही बात है। और रतन टाटा तो किंगफिशर जैसे 100 कंपनी खरीद ले क्या, मगर आज भी जब वो मरा ना तो जाकर आप देखोगे कुछ बॉलीवुड की भांड गैंग, नशेड़ी गैंग ने कोई उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, अच्छे लोगों ने दी। और मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा। और इधर बाबा सिद्दीकी मरा है, मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है उसका मर्डर हुआ, जिसने मारा हमें नहीं पता, जिसने मारा है वो कोर्ट बताएगा। क्या? जिसने मारा है वो, देश में संविधान है, बोलो जय भीम भैया, संविधान है देश में। मगर मुझे एक बात बताओ, बाबा सिद्दीकी के मरने में लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का एक देश में भले का काम बताओ भाई साहब, उसने कितने लोगों को भला करा है बताओ। वो बात सिद्दीकी तो बहुत बड़ा नंबर 1 चोर था, ये घड़ी जो भाई बताओ, मुझे नहीं पता कितने भले करे? भला के नहीं किया, बताओ। बहुत भला किया। भला नहीं किया। बाबा सिद्दीकी ने क्या भला करा है? बाबा सिद्दीकी ने किसी का भला नहीं करा। सुनो, मगर वो किसके साथ का बंदा था? वो पिछले अपराधियों के साथ था, मैं नाम नहीं लूंगा। उसके लिए छाती पीट रहे हो। अरे छाती पीटो मत, मगर रतन टाटा के लिए कम से कम एक दीपक अपने घर में ये जलाओ कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और ये प्रभु श्री राम के चरणों में जाए। और रतन टाटा को भारत रत्न की जरूरत नहीं है, मगर भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है, वो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो मैं यहाँ आए हुए जितने भी लोग हैं सबसे कहूंगा कि आप लोग आगे, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, आप लोग तालियों के माध्यम से बताओ कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भैया पीछे घुमा दो भाई साहब, तुम कैमरामैन कैसे हो, पीछे दिखाओ, पूरी भीड़ कह रही है, ये तालियां बता रही है ये लोगों की, भैया भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी आवाज है, ये जनता की आवाज है। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो पैसा कमाता है मगर भारत के ऊपर लगाता है, और ऐसा रतन टाटा सदियों सदियों में पैदा होता है।